it makes some angle with the horizontal, some angle with the horizontal, with the horizontal. अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो हवा में, ठीक है, सच दैट इट विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजेंटल, ओके, वो हॉरिजेंटल से एंगल बनाता है. सच टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. सच टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लुकिए, प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लुकिए, जैसे बॉल हिट फॉर अ सिक्स. मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट राइट. हाँ, बॉल हिट फॉर अ सिक्स. अगर बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करता है तो बॉल विल गो लाइक दिस वे, so it will make some angle with the horizontal. Ball hit for a kick given to a football, the football will go like this way, football इस तरह से जाएगा ना. तो such type of motion कुछ एंगल बना रहा है, that is called projectile motion. या shell fired by a cannon, there is a cannon here, ठीक है, वो shell fire करता है, so it will go like this way, it will make some angle with the horizontal. तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. अगर somebody asks you what is projectile motion, तो आप एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करूं एयर में, थ्रो करना मतलब प्रोजेक्ट करना, या थ्रोन की जगह आप प्रोजेक्टेड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज मच मोर बेटर, वो भी यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन आल्सो यूज प्रोजेक्टेड. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, तो सच टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो आर कटिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे और वो कुछ एंगल बना के जाएगा. तो आप देखो ये इट इज परफॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन. जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, किक गिवन टू अ फुटबॉल. तो फुटबॉल फॉरवर्ड भी जा रहा है और फुटबॉल अपवर्ड भी जा रहा है, वो दो मोशन कर रहा है. तो फुटबॉल को अगर मैं किक अप्लाई करूंगा, इट विल फ्लाई इन द एयर, ओके, और वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी करेगा और वर्टिकल मोशन भी करेगा, मतलब वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, ओके. तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द वर्ड प्रोजेक्टाइल स्टैंड फॉर. तो लिसन केयरफुली. ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. जैसे मैं अगर क्रिकेट बॉल को हिट करूंगा तो यू कैन से क्रिकेट बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल. फुटबॉल को किक अप्लाई करूंगा तो फुटबॉल इज अ प्रोजेक्टाइल. अगर कोई कैनन है, शेल को फायर कर रही है, शेल इज अ प्रोजेक्टाइल. आप स्टोन को थ्रो करिए ना, आप स्टोन को थ्रो करेंगे, स्टोन इज अ प्रोजेक्टाइल. इसका मतलब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. इज इट क्लियर? ओके, लिसन हियर बॉयज एंड गर्ल्स. एक्चुअली आपके सिलेबस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. आपके सिलेबस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. कैसे? सी हियर. नंबर वन, फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप क्या होता है, सी हियर, ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं, लाइक दिस वे, इट विल गो लाइक दिस वे हियर, एंड वेलोसिटी इज u. वो u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं लाइक दिस वे, और वो कुछ एंगल बना के जाता है, एंड सच टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ये फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है, ये ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड. दिस वन मोर टाइप, एक और भी होता है. सेकेंड टाइप इज, आप किसी हाइट से उसको फेंको. तो द हाइट मतलब सपोज आप यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, आप टावर के टॉप पे हैं, एंड यू आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर. आप वहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं लाइक दिस वे, सी हियर, you are throwing any object like this way, it will make some angle theta with the horizontal, so that object will come like this way, ये इस तरह से आएगा like this way.
तो ये सेकंड टाइप का हो गया, मतलब प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। एक थर्ड टाइप का होता है। थर्ड टाइप का क्या होता है, लुक हियर। थर्ड टाइप का होता है, लेट्स से ओके, surface is not horizontal. Surface horizontal नहीं, it's a plane having some inclination angle theta. It's a plane basically, and you are throwing an object like this way. Is it clear? You are throwing an object like this way, making some angle theta with the horizontal. तो सी, तीनों में डिफरेंस क्या है? एक जो है मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो कर रहा हूं, और सेकंड वन क्या है, मैं इधर हाइट से थ्रो कर रहा हूं। सम टावर, कोई बिल्डिंग है, उसका हाइट क्या है, एच, मैं उधर से थ्रो कर रहा हूं। और एक थर्ड टाइप क्या है कि इट्स एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। सो देयर थ्री टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस फर्स्ट टाइप, हॉरिजॉन्टल सरफेस सेकंड टाइप क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, हाइट से थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। और थर्ड होता है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स इंक्लाइन प्लेन। सो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, लिसन प्रॉपर्ली बॉयज एंड गर्ल्स। मेडिकल में सिर्फ फर्स्ट टू टाइप का आता है, इसमें मेडिकल के बच्चे भी होंगे, जेई के बच्चे भी होंगे कुछ, ठीक है। तो रिमेंबर, मेडिकल में सिर्फ फर्स्ट टू टाइप के मोशन आते हैं, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला आएगा, और या फिर हाइट से फेंकेंगे वो आएगा। लेकिन जो जेई में होते हैं वो तीनों आते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखना, मेडिकल के स्टूडेंट, तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टू पढ़ाऊंगा ना, तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को अटेंड करेंगे। जब थर्ड वाला पढ़ाएंगे तो उनको जरूरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेंड दैट, क्योंकि थर्ड वाला है दैट इज फॉर जेई के लिए होता है। जेई में तीनों आते हैं, मेडिकल में फर्स्ट टू आते हैं। इज इट क्लियर? सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, प्रोजेक्ट करो एयर में, सच दैट इट विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स से इट्स अ बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। ओके, सो आर यू गेटिंग द, और एक रफ आइडिया लगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स। और मैंने ये भी बताया कि मेडिकल में फर्स्ट टू आते हैं, और जेई के बच्चे जो हैं उनको ये दे हैव टू स्टडी ऑल थ्री, उनके तीनों आते हैं। सो एवरीबॉडी गॉट द डेफिनेशन पॉइंट एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अगर आप किसी स्टोन को ना एयर में फेंकोगे ना, तो आप स्टोन को बोलोगे स्टोन इज अ प्रोजेक्टाइल। अब आप कैसे फेंक सकते हैं स्टोन को? आप ग्राउंड पे जाके नीचे फेंक सकते हैं, आप फेंकेंगे एक जगह, दूसरी जगह स्टोन जाएगा। जैसे मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो मिसाइल इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। जैसे मिसाइल लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाके फॉल होता है। आप किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं। सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल नहीं, इंक्लाइंड है, थोड़ा सा स्लोप है, उस पर भी फेंक सकते हैं हम। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर बॉयज एंड गर्ल्स? समझे ना आप लोग क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ओके, तो रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, ओके। सो डेफिनेशन कॉपी कर लिया हो, थोड़ा सा आइडिया लग गया, तो मैं आगे स्क्रॉल करूं इसको, क्या आपको लिखना है अभी? यस सर। तो हो गया कि मैं स्क्रॉल करूं? यस सर। ओके, नाउ वेट सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर किसी का कोई मिस होता है तो मैं रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन। फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट वन दैट इज, इसको ओब्लिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, रिमेंबर डोंट मिस दीज इवनिंग लेक्चर्स। रीजन क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपका नहीं हुआ है तो मैंने आज स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट वीक भी मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर मिल जाएगा, तो 2-3 वीक में हमारा एक चैप्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर? हम्म,
एंड एवरी टाइम यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक एवरी टाइम। जो मैंने लिंक भेजा है ना, हमेशा इसी लिंक से इवनिंग में ज्वाइन करना, इवनिंग में स्पेशली। ओके सो और ये मोशन इन है क्या? हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ मोशन इन अ प्लेन। ओके और आपके स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है, स्टेट बोर्ड में आई थिंक चैप्टर नंबर मोशन इन अ प्लेन में आई थिंक। ओके हाँ ओके सो फर्स्ट वन प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो पहले हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि तीनों का जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ कॉन्सेप्ट सेम होता है बट मेथड इज डिफरेंट। तो आई विल टेक वन बाय वन, आई विल टेक द फर्स्ट वन इनिशियली। ओके सी हियर, let's say any object is here, this is a ground. First of all, let me make a ground. This is a horizontal surface, okay, and this is a horizontal surface, okay, and any object is projected. It's like this way. It is projected like this way, okay. It will go and it will fall here. It's a ground. This is a ground here, ground. Now let me if you want to throw any object, you have to give some velocity. Let's say u stands for initial velocity of projection and theta is the angle of projection. So just here, it's a ground. First of all, it's a ground. Okay, let me draw ground को थोड़ा shade कर देते हैं, चलेगा. It's a ground here. Ground को इतना shade करने की भी जरूरत नहीं, leave it. Okay. Now, what u stands for? U called velocity of projection. तो नंबर ऑफ टाइम में पढ़ाते समय बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब जिस वेलोसिटी, व्हेन यू वांट टू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है ना, तो यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी, तभी तो जाएगा, वरना जाएगा कैसे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज थीटा कॉल्ड? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट दिस पाथ, ये जो पाथ है ना, दिस पाथ कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। दिस पाथ कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है ना, तो उसकी ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, जो पाथ को फॉलो करता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। ये एक हाइट पे जाएगा तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो एच कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। आर कॉल्ड रेंज। आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे मिसाइल को थ्रो करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, दिस मिसाइल ये 2000 किलोमीटर तक जाती है और इसकी रेंज जो है 4000 किलोमीटर है। इसका मतलब दैट इज रेंज, कितना दूर तक वो जा सकता है। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। Okay, so these are the some terms you should know. U stand for velocity of projection, theta for angle of projection, and that is path. जिस path को follow करेगा, the blue one जो path है ना, that is called trajectory, and that H called maximum height, R called horizontal range. And remember, boys and girls, we did some approximation here. Just see the approximation. What the approximation we did? Approximation while studying this topic. Approximation. Approximation. What are the approximation while studying this chapter? Approximation क्या क्या हो सकते हैं? Number one, air friction neglected. Air friction neglected. हमने assume किया है कि air present नहीं है, मतलब vacuum present है। मतलब हम जो भी पढ़ाई करेंगे वैक्यूम में करेंगे, नो एयर इज प्रेजेंट, रिमेंबर। तो ऐसा मत सोचना कि एयर प्रेजेंट है, एयर का फ्रिक्शन, नो, नो एयर इज प्रेजेंट, एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड। नंबर टू, वी हैव अज्यूम्ड अर्थ इज स्टेशनरी।
अर्थ मूव नहीं कर रहा, हमने अज्यूम कर लिया अर्थ तो मूव करता है ना। आप कहेंगे अर्थ भी तो मूव कर रहा है, अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है। नहीं, हमने अज्यूम किया अर्थ रुका हुआ है, अर्थ इज एट रेस्ट। ओके, सो रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड, rotation of earth is neglected। अच्छा, आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था, 10th में पढ़ा होगा या आई कांट रिमेंबर, 9th में शायद पढ़ा हो, 9th या 10th में, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होती है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है अट्रैक्शन कम होता जाता है, तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। हम अज्यूम करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो थर्ड assumption is g is equal to 9.8 meter per second square, that is acceleration due to gravity is constant throughout motion, throughout motion। मतलब वो कितने भी हाइट पे जाएगा, हम अज्यूम करेंगे कि जी चेंज नहीं होगा। ओके, तो दीज आर द फ्यू टर्म्स, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी कर लिए, एयर को निगलेक्ट कर दिया, अर्थ को बिल्कुल रोक दिया और जी को कांस्टेंट करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रेजेक्टरी वर्ड को याद रखना, व्हाट डू यू स्टैंड बाय ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। समटाइम्स आप ये नंबर सैटेलाइट के केस में या फिर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो बात करते हैं इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये किस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। ओके, तो व्हेन यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, उसके पाथ को हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। सो वंस यू कॉपी द इंट्रोडक्शन पार्ट, सो आप मुझे बताइएगा तो मैं आगे बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यस, ओके डन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, शुभम से इज डन। नाउ जस्ट सी, ओके, सी, okay, when you are throwing any object, when you are throwing any object, let's say it's like this way, with velocity u, it will make some angle with the horizontal. So velocity को you can split in two parts, sine and cos. Once you complete, just inform me, huh? So I will start teaching you. हाँ सर, हो गया। Okay, now, so just see. अब हम आते हैं कि ये ऐसा एक्चुअली ये दो तरह के मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एंगल बना के थ्रो कर रहा हूं, इट विल गो लाइक दिस वे, इट विल डेफिनेटली गो लाइक दिस वे, इट इज गोइंग लाइक दिस वे। आर यू गेटिंग? सो क्वेश्चन अराइजेस, ऐसे क्यों जा रहा है, वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट विद सम वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो उसकी जो वेलोसिटी है दो पार्ट में स्प्लिट कर जाती है।
आप कहेंगे दो पार्ट में कैसे स्प्लिट करें, जैसे एंगल थीटा बना रहा है, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है कॉस, यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है यू साइन थीटा। सो उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में स्प्लिट कर जाती है, ब्रेक हो जाती है। यू कॉस थीटा ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल ले जाता है और यू साइन थीटा ऑब्जेक्ट को वर्टिकल ले जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज यू कॉस थीटा, तो यू विल से यू कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट है वो तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी तो यू है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। और यू साइन थीटा जो होता है ये वर्टिकल की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन, ये ऊपर ले जाता है वर्टिकल मोशन। इसका मतलब यहां पे दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ सुपरपोजिशन ऑफ, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें तो दो तरह के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, दो मोशन है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। इज क्लियर? क्यों ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यू जो है स्प्लिट कर जाती है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा में, तो यू कॉस थीटा उसको आगे ले जाता है और यू साइन थीटा उसको ऊपर की तरफ ले जाता है, तो दो वेलोसिटी हो जाती है ना, उसकी स्प्लिट हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी। तो दोनों अपना अपना काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यू कॉस थीटा उसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, यू साइन थीटा उसको वर्टिकल ले जाएगा। ओके नाउ अब जरा हम ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे अब ध्यान से लिसन प्रॉपर्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, दोनों मोशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करूंगा, इंडिपेंडेंट। हाँ, पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करता हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपको बाउंस कर रहा हो? आर यू गेटिंग दिस वन? हम क्या पढ़ रहे हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? ओके, कोई डाउट हो गए? Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट, एनी डाउट यू कैन Yes, sir. आस्क इमीडिएटली। ओके हाँ, तो पहले आते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन पे, फिर आएंगे वर्टिकल मोशन, दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। वर्टिकल मोशन, अच्छा लिसन केयरफुली, अर्थ कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। आपको मालूम है फ्रॉम द, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ लोअर स्टैंडर्ड से, कि अर्थ अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट को, कैसे अट्रैक्ट करता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता है। नो, ये फ्रॉम द नेचर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का नेचर है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ अर्थ। जब से अर्थ का बर्थ हुआ है तब से उसका नेचर ये है कि अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अट्रैक्ट करता है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट, वो कभी हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता, नो, कभी नहीं करता। इज इट क्लियर? ये खास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्थ के बारे में, कि अर्थ कभी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता है। तो कैसा हो जाएगा? लुक हियर, लेट्स से आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, लेट्स से, तो लिसन केयरफुली, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ऑलवेज यू कॉस थीटा। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो यू कॉस थीटा हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, ऑलवेज यू कॉस थीटा, इट विल नेवर चेंज। व्हाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको x डायरेक्शन ले लेता हूं और इसको y डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है, और कभी भी हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता है। नो, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, नो, नेवर, कभी नहीं। इज इट क्लियर? वर्टिकल पे आते हैं। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी अर्थ चेंज करता है, क्योंकि अर्थ का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, जस्ट सी, जैसे वर्टिकल वेलोसिटी को समझते हैं,
आप वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, यू साइन थीटा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट प्रॉपर। वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाता है वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। फिर वो नीचे आने लगता है, नाउ अब ऊपर नहीं जा सकता, नाउ नीचे आएगा, नीचे आता है तो अगेन फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगता है, लाइक दिस वे, फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगता है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इसे वर्टिकल वेलोसिटी और चेंज करता है, अगेन वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीज। जस्ट अ मिनट, just wait, let me make it proper first of all diagram. तो फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इज इट क्लियर? इट इज वेलोसिटी जीरो हियर। जीरो। इसका मतलब ये है, अच्छा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी मतलब एक्टिंग डाउनवर्ड। अर्थ हमेशा डाउनवर्ड अट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस जी, बिकॉज अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट डाउनवर्ड। अर्थ सिर्फ, तुम्हें यह समझ में आ गया कि अर्थ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता, वो तो वर्टिकल चेंज करता है, क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता है। तो अब आपको समझ में है कि हॉरिजॉन्टल मोशन कौन आगे ले जा रहा है, यू कॉस थीटा। देखो दो वेलोसिटी होता है, देखो मैंने आपको ऊपर ब्रेक करके बताया, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल ले जाता है, और यू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है, वो ऑब्जेक्ट को वर्टिकल ले जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होता ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों चेंज नहीं होता है, तो बिकॉज अर्थ कभी हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता। कभी सुना है कि अर्थ हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट करता है? नो, नेवर। इज इट क्लियर? अर्थ तो हमेशा वर्टिकल अट्रैक्ट करता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जीरो रहता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? बात समझा? अच्छा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर जाता है तो रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी कम होती जाती है, नीचे आता है तो वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है। ये दोनों डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या समझाने की कोशिश की है दोनों मोशन को लेके? सर अच्छा आप ध्यान सुनो, लेट उसके बाद ड्रॉ करना, वेट। प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस प्लस दोनों को ऐड कर दो, मतलब दोनों डायग्राम को ना सुपर इंपोज कर दो, ओवरलैप कर दो, दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दो। तो फिर हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा, लुकिया, अगर मैं दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर देता हूं तो लुकिया, जैसे हियर आई एम गोइंग टू ओवरलैप बोथ द डायग्राम्स। सी हियर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज होती ही नहीं है, वो तो हमेशा एक जैसे ही मैग्नीट्यूड रहेगा, सेम थ्रू आउट, नो चेंज, it is constant throughout, because there is no horizontal acceleration, because there is no horizontal acceleration, that's why horizontal velocity remains constant. What about vertical? Vertical velocity पहले ज्यादा होती है, फिर थोड़ी सी वो कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, और यहां पे हो जाती है जीरो, फिर वो नीचे आता है तो फिर से वर्टिकल आ जाती है, लाइक दिस वे। तो अब देखो, अब दो तरह का मोशन कर रहा है, वो आगे भी जा रहा है, इसमें दो वेलोसिटी दिख रही है तुमको, हॉरिजॉन्टल भी दिख रही है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होती, इंटरेस्टिंग ये। तो एक्चुअली ये हमारा एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक टिपिकल डायग्राम है प्रोजेक्टाइल मोशन का। आर यू गेटिंग दिस वन? ये बात समझ में आया?
कि हमेशा वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। टिपिकल हॉरिजॉन्टल मतलब नहीं समझ रहे सर। कौन सा बच्चे, बोलो बोलो कौन सा? टिपिकल मतलब नहीं समझ रहे। टिपिकल मतलब एक्चुअली हम दोनों को पहले सेपरेटली एनालाइज कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली इसका पूरा डायग्राम ये होता है, दोनों डायग्राम को आप ना ओवरलैप कर दीजिए, ओके सर, हाँ। दोनों डायग्राम को ओवरलैप। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, डायग्राम आप ड्रॉ करो, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट ड्रॉ इट। कहां से कॉपी करना था? इधर से हो गया था। मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, दिखाता हूँ एक डायग्राम, वेट। वो डायग्राम से आपको समझ में आएगा प्रॉपर। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। फ्रिक्शन देन वर्ड, जस्ट वेट। हाँ, मोशन इन अ प्लेन में होगा। यस, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। कॉपी कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाएगा और हॉरिजॉन्टल भी जाएगा क्या सर? Yes, absolutely. Just, acha, I'm coming to that one. Just, I'm changing the screen first of all. For the time being, I am changing the screen. Just here. Just मैं समझाता हूँ तुमको. Can you see the new screen? आपको न्यू स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir. ओके, तो जस्ट हियर, अगर ये फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल को किक अप्लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो वेलोसिटी है दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो u cos थीटा जो है ना, दिस वेलोसिटी, ये जो है ना, ये वाला जो वेलोसिटी है, ये इसको आगे की तरफ ले जाता है। आप देखिए येलो जो लाइन है, ये u cos थीटा है, और इसका देखो लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। u cos थीटा का लेंथ देखो पूरी जर्नी में सेम, कोई चेंज नहीं। बट व्हाट अबाउट u sin थीटा जो वो ब्लू लाइन से। अच्छा, ब्लू लाइन वाला देखो पहले ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर लाइक दिस वे। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो तरह के मोशन हो रहे हैं उसमें, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आप किसी पत्थर को फेंकिए ना, जैसे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो मिसाइल, आप मिसाइल को मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप बोलेंगे मिसाइल फॉरवर्ड भी जा रहा है और अपवर्ड भी जा रहा है, तो इट इज मेकिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे ये देखो, ये दो तरह के मोशन क्यों कर रहा है? जैसे हमेशा उसकी दो दो वेलोसिटी होती है। वेट, कहाँ गया? हाँ, दिस इज जैसे ये देखो, ये भी डायग्राम है। आप किसी एंगल बना के थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, उसके दो वेलोसिटीज होती है हमेशा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर उसकी एक ही वेलोसिटी, वेयर हाईएस्ट पॉइंट पे इट हैज ओनली वन वेलोसिटी, दैट इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाता है ना, इट हैज टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, उसको वापस आना पड़ता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का मोशन कर रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट को आगे भी ले जा रहा है और ऊपर भी ले जा रहा है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया? ओके, नाउ जस्ट वेट। सो वापस हम आते हैं। तो एक्चुअली पहले मैंने, अच्छा लेकिन हाँ, आप कहेंगे फिर आपने ये अलग अलग डायग्राम क्यों बनाया, हॉरिजॉन्टल का अलग बनाया, वर्टिकल का अलग बनाया, क्यों? रीजन इज, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल को सेपरेटली एनालाइज करोगे और वर्टिकल को सेपरेटली एनालाइज करोगे, दोनों को मतलब अलग अलग एनालाइज करोगे, आप एक साथ नहीं कर पाओगे। आप कहेंगे सर मैं कैसे करूंगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को दोनों को एक सेपरेटली एनालाइज? तो मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी चेंज होती है क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जैसी है, देखो समझा रहा हूं कैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होती है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो भी वेलोसिटी, व्हाटएवर द वेलोसिटी, इट इज कांस्टेंट। सो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है। आप कहेंगे फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अच्छा, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर आप कहेंगे मैं वर्टिकल को कैसे हैंडल करूंगा? तो वर्टिकल को हैंडल करने के लिए फिर आप दूसरे फॉर्मूले यूज करोगे। वर्टिकल मोशन के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करोगे? वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज जी।
तो यहाँ पे वाले फॉर्मूलेस बेटा यूज कर सकते हैं, कौन से? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, then v square is equal to u square plus 2as। तो आप दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, हो जाएगा। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल को आप अलग एनालाइज करोगे सेपरेटली, वर्टिकल को अलग एनालाइज करोगे, लेकिन एक्चुअली बाद में हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नेवर। हॉरिजॉन्टल के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि दो बातें सर ने मुझे सिखाया था, दो बातें, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, आई कैन यूज ओनली वन फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बट सर ने मुझे ये भी बताया था कि वर्टिकल मोशन के लिए आई बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो I can use any one of the Newton's law equation of motion, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square v square, मैं कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता, एनी इक्वेशन, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन ना तो हॉरिजॉन्टल है, ना तो इट इज नाइदर ओनली हॉरिजॉन्टल नॉर इट इज ओनली वर्टिकल, एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आर यू गेटिंग? तो जब हम पढ़ाई करेंगे ना, तो हम कॉमन हॉरिजॉन्टल को सेपरेटली अंडरस्टैंड करके उसको डील करेंगे, वर्टिकल को सेपरेटली डील करेंगे, लेकिन याद रखना वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? सर वो 3 फॉर्मूले क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे हैं कि वर्टिकल मोशन के लिए यू कैन यूज ओनली दिस फॉर्मूलेस, हॉरिजॉन्टल के लिए यू कैन यूज ओनली दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके अदरवाइज न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है बाद में डेवलप कर लेंगे, बट इनिशियली आपको हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और वर्टिकल के लिए यू कैन यूज एनी वन ऑफ द थ्री फॉर्मूलेस, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझे ये बात? ओके नाउ, ओके डन आकाश। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये डायग्राम सब लोग कॉपी कर लिया सबने? जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट। थोड़ा रफ, थोड़ा सा, नो नीड टू टेक स्केल एंड ऑल दिस थिंग, छोटा सा आप ड्रॉ करेंगे हो जाएगा। माफ